नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज एक ऐसी खबर का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई साहब ये क्या मामला है। दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नए कारनामे सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। दुनिया में एयरलाइंस होती है सफर के लिए, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है एंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कभी जहाज बिना लाइसेंस वाले पायलट उड़ाते हैं, कभी एयर होस्टेस फ्लाइट छोड़कर विदेश गायब हो जाती हैं, और अब तो हद ही हो गई भाई, जहाज का पहिया ही गायब हो गया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट जब लाहौर पहुंची तो पहिया नहीं था। अब सवाल ये है कि रास्ते में उतरा या फिर जहाज पाकिस्तान की हालत देखकर खुद ही जो है अपने हाथ खड़े कर गया। कराची से लाहौर आ रही पीआईए एक फ्लाइट जब सुरक्षित तरीके से लैंड हुई तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पायलट और ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि विमान का एक पहिया ही गायब हो गया है। पहिए का गायब होना उड़ाई सुरक्षा की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि विमान बिना किसी हादसे के उतर गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहिया गया कहाँ? क्या ये टेक ऑफ के दौरान गिर गया या उड़ान के दौरान ही हवा में खो गया? इस घटना ने पीआई की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर विमान लैंडिंग के दौरान असंतुलित हो जाता तो ये घटना एक बड़े हादसे का जो है वो रूप ले सकती थी, और ये चिंता का विषय है। दरअसल आपको बता दें कि जहां कॉमेडी और क्राइसिस में फर्क करना मुश्किल है, वहां ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस अपनी अजीब घटनाओं की वजह से सुर्खियों में आई है। इससे पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कई बार विवादों में रही है, कभी तस्करी के आरोप में, कभी बिना लाइसेंस वाले पायलट्स की वजह से, तो कभी अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स के विदेश भाग जाने की वजह से। यानी पाकिस्तान का जर्रा जर्रा जो है वो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। इस बार पहिए का गायबगी ने सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहाज ने पहिया पाकिस्तान में छोड़ दिया क्योंकि वो भी यहाँ नहीं रहना चाहता? अब क्या पीआईए यात्रियों से कहेगा कि अपनी सीट बेल्ट नहीं, अपना पहिया संभाल कर रखिए, कहीं चोरी ना हो जाए भाई। अब जरा सोचिए कि नतीजे क्या होंगे। आपको बता दें कि डॉन न्यूज के मुताबिक इस मामले की जांच जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट सेफ्टी और ब्यूरो ऑफ सेफ्टी की टीमें कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जांच समितियों का हाल सब जानते हैं। जांच शुरू होती है, रिपोर्ट कब आएगी ये कोई नहीं जानता। अब देखना यह है कि इस हादसे से कुछ पाकिस्तान सीखता भी है या नहीं, कि अगली बार कोई नया कारनामा लेकर आता है। फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं कि पीआई का सफर जो है वो रोमांचक नहीं, डरावना होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत लगातार क्यों ऐसी बिगड़ रही है, क्यों ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों गंभीर राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक संकटों से गुजर रहा है। देश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिससे न केवल आम जनता परेशान है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि जो है वो कमजोर होती जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की हालत इतनी बदतर क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या अहम कारण है, जिन पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्लाइट का पहिया निकल जाना मजाक की कोई बात नहीं है, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है। पहला तो आर्थिक दिवालिया संकट से पाकिस्तान जो है वो हर दिन गुजर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से गिरावट की ओर है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि देश को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ रहा है, लेकिन इससे भी अर्थव्यवस्था जो है उनकी स्थिर नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरा अहम मुद्दा आर्थिक संकट के मुख्य कारण विदेशी कर्ज का ज्यादा बोझ, महंगाई दर में जबरदस्त वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता के कारण निवेशकों का भरोसा कम होना, तीसरा आयात निर्यात में संतुलन बिगड़ना। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आटा, चीनी, पेट्रोल और गैस की कीमतें जो है वो आसमान छू रही हैं, जिससे जनता का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता में उथल पुथल, पाकिस्तान में सरकार टिकती ही नहीं है। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ गई। वर्तमान में नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन देश की सिचुएशन को सुधारने में वो भी नाकाम जो है वो पूरे तरीके से दिख रही है। राजनीतिक स्थिरता के मुख्य वजहें आपको बता दें कि सेना के अत्यधिक हस्तक्षेप, विपक्षी दलों के बीच सत्ता संघर्ष, न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव, चुनावों में धांधली के आरोप, इस तरीके से पाकिस्तान के हालात जो है वो लगातार खस्ता होते जा रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता के कारण देश में नीतिगत फैसले लेने में देरी होती है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगता है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान की जो सबसे
जो इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है वो है आतंकवाद और सुरक्षा संकट। एक समय में पाकिस्तान ने खुद आतंकी संगठनों को पनाह दी थी, लेकिन अब वही संगठन उसके लिए खतरा बन चुके हैं। तहरीके तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी, बलूच, अलगावादी गुट और बाकी चरमपंथी संगठनों के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आतंक का जो नाम है उसे पाकिस्तान कहा जाता है। वो भले ही अपने दामन से कितने भी दाग छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा से ही पाकिस्तान जो है इसके इर्द गिर्द रहता है। हमलों की बढ़ती घटनाएं, पेशावर, कराची और अन्य शहरों में आत्मघाती हमले, सेना और सुरक्षा बलों पर अत्याचार, बलूचिस्तान और खैबर पख्तनोवा में अलगावादी गतिविधियां, ये बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा हर बुरी चीजों में जो है उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत से ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का भविष्य जो है वो अनिश्चित, और पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाया गया तो देश और भी गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद जैसे कारणों के कारण ही पाकिस्तान एक फेल स्टेट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।